नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स इन ग्रुप नंबर 1। अब ग्रुप नंबर 1 को हम नाम देते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्या हैं? वेल फॉर एग्जांपल आपके पास जो ग्रुप नंबर 1 है उसके अंदर आपके पास आता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। Now members of a particular group generally have the same chemical properties। ये बात याद रखिए, जो सारे members एक ग्रुप के होंगे, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों एक ही ग्रुप में है, वो है आपका ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स। नाउ दे वुड ऑल बी हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि अगर आपने नोटिस किया हो हमने यहाँ पे भी लिस्ट की हुई है, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई है कि ग्रुप नंबर 1 की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब वो लिथियम के लिए भी वही होगी, फॉर सोडियम इट वुड बी द सेम, पोटेशियम, रुबीडियम, सेजियम एंड फ्रांशियम, इन सब के लिए वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ही होंगी। मोर ओवर आपका जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर्स आल्सो लेट अस नो द वैलेंसी। ग्रुप नंबर्स हमें एक और चीज भी बताते हैं और वो है आपकी वैलेंसी। नाउ ऑल दीज एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 1 वुड हैव अ वैलेंसी ऑफ +1। ये क्या होंगे आपके पास? इन सब का जो चार्ज होगा वो होगा +1। साथ ही हम इनके जो ज्यादातर रिएक्शंस आपके एग्जामिनर पूछता है वो होता है विद ग्रुप नंबर 7। अब ग्रुप नंबर 7 की जो वैलेंसी है वो होती है -1, ग्रुप नंबर 1 की है +1। दे यूजुअली फॉर्म टुगेदर आयोनिक कंपाउंड। हम फर्दर केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे, उसके अंदर वील सी, बल्कि हम शायद कवर भी कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी बहुत, तो उसके अंदर वील डिस्कस कि आई चेक इफ वी हैव कवर्ड दैट और नॉट। तो उसके अंदर हम देखेंगे दैट हाउ आर आयोनिक बॉन्ड्स form. Now, if we talk about group 1 alkali metals, the members are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium, and they are present on the extreme left of the periodic table. अब ग्रुप नंबर 1 है, मैंने आपको बताया कि ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 ये सारे क्या हैं? मेटल्स। These are all metals और ये relatively soft metals कहलाए जाते हैं। Now, physical और general properties अगर हम देखें, physical और chemical properties always फर्क होती है। Physical and general properties if we talk about now, first of all they have one valency electrons। इनके outermost shell में एक ही इलेक्ट्रॉन है, like we discussed before। ये आपके पास एक लिथियम की एग्जांपल हमने बात की थी, and we then also talked about the example of sodium, how they are both having the valency of 1 due to their one electron in the outermost shell having a charge of +1 as well। now +1 valency का मतलब है, प्लस का क्या मतलब होता है? ये है cations, and cations क्या कैसे बनेंगे ये? when these metals would lose one electron during bonding। अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये लिथियम एटम से क्या बन जाएगा? ये लिथियम आयन बन जाएगा। by losing, when there is a loss of an electron, ये लिथियम एटम अब आपके पास बन जाएगा क्या? अब पॉजिटिव कैटाइन। कैटाइन होता ही पॉजिटिव आयन है। इसी तरह लिथियम +1, रुबिडियम +1, सोडियम +1। Moreover, they are the most reactive group of metals and their reactivity increases further down the group। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप डाउन द ग्रुप जाएंगे, their reactivity would increase। Obviously, that means that sodium would be more reactive than lithium, and the most reactive would be francium, cesium। ये बहुत ज्यादा reactive होंगे क्योंकि सबसे नीचे हैं ग्रुप 1 के। Other than that, they have low melting and boiling points, and then melting point decreases further down the group। Melting points इनके डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली एक ही जितने रहते हैं, लेकिन फिर भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का जब भी जिक्र आता है साथ ही आता है। Also, they are low density metals, even lower than water because of weak metallic bonding, and so they have a bigger volume, but their density increases down the group because of their increase in atomic mass। हमें पता है कि density is obviously क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। एंड ओवरऑल दे आर लो डेंसिटी मेटल्स, लेकिन इनकी वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है डाउन द ग्रुप एज देयर इज एटॉमिक मास। अदर देन दैट दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी इजीली कट बाय अ नाइफ इनटू पीसेस ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये मेटल्स है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होगी, वो वीक है। जब भी बॉन्डिंग वीक होती है, कम एनर्जी रिक्वायर होती है उनको कट करने की, पूरी लाइन वो कट भी हो सकते हैं, इसलिए दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अब उनको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? ताकि ये इर्द गिर्द ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट करे। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वुड फॉर्म ऑक्साइड्स एज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स व्हिच कैन नॉट बी गुड। इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। व्हेन यू विल गो इन एएस लेवल, यू विल सी कि आपके लैब में छोटी छोटी बॉटल्स पड़ी होंगी शीशे की। उन शीशे की बॉटल्स में क्या होता है? बेसिकली थोड़ा सा ऑयल होता है और उसके अंदर डिप हुई होती है ये ग्रुप 1 के metals। Other than that, they are not found in free state elemental form in nature because of their high reactivity। They are only formed in form of minerals compound जैसे कि NaCl हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमेशा
इस तरह कंपाउंड्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे। एलिमेंटल फॉर्म में ये बहुत रिएक्टिव है, एलिमेंट खाली रखेंगे उनको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, इसलिए आपको जब भी कॉमनली मिलेंगे फ्री स्टेट में तो ये आपको एज अ कंपाउंड मिलेंगे। जैसे कि नमक हो गया NaCl, अब सोडियम अकेला बहुत रिएक्टिव है, लेकिन जब हमने क्लोरीन के साथ उसको कंपाउंड बना दी NaCl सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम को हमने पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बना दिए, अब वो उतना रिएक्टिव नहीं रहा। लेकिन जब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते थे, दे वर वेरी वेरी reactive, and these were the physical properties of group 1 metals.